बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक राहिब था। इस वक्त बनी इसराइल में इस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। इसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वो इसी में इबादत में मस्त रहता था। इसे लोगों से कोई गर्ज नहीं था। ना तो वो किसी को मिलता था और ना ही किसी के पास आता जाता था। शैतान ने इसे गुमराह करने का इरादा कर लिया। बरसीसा अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो ऐसा इबादत गुजार था कि अपना वक्त हरगिज़ जाया नहीं करता था। शैतान ने देखा कि जब दिन में कुछ वक्त थकते हैं तो कभी कभी खिड़की से बाहर झांक लेते हैं। इधर कोई आबादी भी नहीं थी। इसका अकेला सोमा था। इसके इर्द गिर्द खेत और बाग थे। जब इसने देखा कि वो दिन में 1 या 2 मर्तबा खिड़की से देखता है तो उस मर्दूद ने इंसानी शक्ल में आकर खिड़की के सामने नमाज की नियत बांध ली। इसने नमाज क्या पढ़नी थी, फकत शक्ल बनाकर खड़ा था। अब देखो कि जिसकी जो लाइन होती है इसको गुमराह करने के लिए इसके मुताबिक दिलकश बहरूप बनाता है। चुनाचा जब इसने खिड़की में से बाहर झांका तो एक आदमी को क़याम के हालत में बाहर देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में इरादतन दोबारा देखा तो वो रुकू में था। बड़ा लंबा रुकू किया। फिर तीसरी मर्तबा सजदे की हालत में देखा। जैसे ही कई दिन इसी तरह होता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये तो कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी बातें करता है। वो कई महीनों तक इसी तरह शक्ल बनाकर क़याम करता रहा, रुकू करता रहा और सजदे करता रहा, यहाँ तक कि बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये कौन है। जब बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी तो शैतान ने खिड़की के करीब मसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मसल्ला खिड़की के करीब आ गया और बरसीसा ने बाहर झांका तो इसने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या गर्ज है? मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे परेशान ना करो। वो सोचने लगा कि अजीब बात है कि किसी की कोई बात सुनना गवारा ही नहीं करता। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारफ तो करवाएं। वो कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह की शान के एक दिन बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है कि इसने बारिश की भी कोई परवाह नहीं की, क्यों ना मैं अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करूं और इससे कहूं कि मियाँ अंदर आ जाओ। चुनाचा इसने शैतान को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, तुम अंदर आ जाओ। वो जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूँ। वो चाहता ही यही था। चुनाचा इसने कमरे में आकर नमाज की नियत बांध ली। वो कई महीनों तक इसके कमरे में इबादत की शक्ल बनाता रहा, यानी दिखावा करता रहा। वो दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, फकत नमाज की शक्ल बना रहा था। लेकिन दूसरा यही समझ रहा था कि वो नमाज पढ़ रहा है। इसको नमाज से क्या गर्ज थी, वो तो अपने मिशन पर था। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने इसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और इसके दिल में इसकी अकीदत पैदा होना शुरू हो गई। काफी अरसे बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा कि अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मेरा मुकाम कहीं और है। रवाना होते वक्त वैसे ही दिल नरम हो चुका था, लिहाजा वो बरसीसा से कहने लगा, अच्छा मैं आपको जाते जाते एक ऐसा तोहफा दे जाता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला है। वो तोहफा ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बीमार आए तो इस पर ये पढ़कर दम कर देना, वो ठीक होकर चला जाएगा। तुम भी क्या याद करोगे कि कोई आया था और तोहफा दे गया। बरसीसा ने कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो कहने लगा कि हमें ये नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है। मैं वो नेमत तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। ये सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी सिखा दें। चुनाचा शैतान ने इसे एकदम सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा फिर कभी मिलेंगे। वो वहां से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने जाकर इस बेटी पर अपना असर डाला और वो मजनूना सी बन गई।
वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से इसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। बादशाह ने इसके इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर बुलवाए। कई दिनों तक वो इसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद कुछ अफाका ना हुआ, तो शैतान ने बादशाह के दिल में ये बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवाया है, अब किसी दम करने वाले से दम करवा कर ही देख लें। ख्याल आते ही इसने सोचा कि हाँ, किसी दम वाले को तलाश करना चाहिए। चुनाचा इसने अपने सरकारी हरकारे भेजे ताकि वो पता करके आए कि इस वक्त सबसे ज्यादा नेक बंदा कौन है। सबने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी तो बरसीसा है, और वो तो किसी से मिलता ही नहीं। बादशाह ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलता तो इसके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। इसने इन्हें देखकर कहा कि आप मुझे परेशान करने क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह की बेटी बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ न आएं ताकि आपकी इबादत में खलल न आए। हम आपके पास बच्ची को ले आ जाते हैं, आप यहीं इस बच्ची को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। इसके दिल में भी एक ख्याल आया कि हाँ, मैंने एक दम सीखा तो है, इस दम को आजमाने का ये अच्छा मौका है। चलो, ये तो पता चल जाएगा कि वो दम ठीक भी है या नहीं। चुनाचा इसने इन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसीसा के पास आ गया। इसने जैसे ही दम किया वो फौरन ठीक हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी इसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान इसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी इसके दम से ठीक हुई है। 1-1.5 माह बाद इसने फिर इसी तरह बच्ची पर हमला किया और वो इसे फिर बरसीसा के पास ले आए। इसने दम किया तो वो फिर ठीक हो गई। हत्ता के 2-4 दिन बाद बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज इसके दम में है। अब बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई कि इसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती है। कुछ अरसे बाद इस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर जंग में जाए तो बेटी को किसके पास छोड़कर जाए। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़कर जाएं, और किसी ने कोई और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा कि अगर इसको दोबारा बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा। बरसीसा तो किसी की बात भी नहीं सुनता। चुनाचा बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। देखो शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है।